अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मर्तबा एक ग़ुलाम अपने नौकरी के लिए किसी मालिक के पास गया और उसने कहा कि मैं आपकी खिदमत 3 शर्तों पे करूँगा। एक तो ये कि आप मुझे फ़र्ज़ नमाज से नहीं रोकेंगे, दूसरा ये कि रात को आप मुझसे कोई भी काम नहीं करवाएंगे, और तीसरा ये कि मेरे कमरे में कोई भी नहीं आएगा। अब जो मालिक था वो कहने लगा कि ज़ाहिर है नमाज़ पढ़ने से तो किसी को भी नहीं रोका जा सकता, और रात तो होती ही इबादत आराम के लिए है, तो मैंने इसे क्या काम कराना है। तो मैं ख़ुद रात को सोया होता हूँ, तो मैंने उसके कमरे में जाके क्या करना है। इन शर्तों को मानते हुए उसने ग़ुलाम को नौकरी पर रख लिया और उसे कहा कि ठीक है, तुम घर में से कोई भी कमरा मुंतखब कर लो और उसमें रह लो। तो उस ग़ुलाम ने टूटा फूटा कमरा पसंद किया। तो मालिक ने कहा कि ये तो बड़ी अजीब बात है, मेरे घर में इतने खूबसूरत कमरे हैं, तुम स्टोर रूम में क्यों रहना चाह रहे हो। उसने कहा कि बस मुझे यही पसंद है। अरसा गुज़र गया, ग़ुलाम बहुत अच्छे तरीके से खिदमत करता रहा। एक रात को मालिक को नींद नहीं आ रही थी, तो वो उठा और अपने घर में फिर रहा था, तो अचानक से उसे आवाज़ आई सिसकियों की। जब वो बढ़ा तो उसने देखा कि ग़ुलाम के कमरे में से सिसकियों की आवाज़ आ रही है। जब उसने जाकर देखा तो क्या देखता है कि आसमान से छत खुल चुकी है और आसमान से नूर की एक छतरी नुमा चीज़ उस ग़ुलाम पर छाई हुई है, और वो ग़ुलाम सजदे में इतना रो रहा है कि उसकी सिसकियां बंद गई हैं, और वो कह रहा है, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं रात को तो तेरी इबादत कर रहा हूँ, मगर दिन में मैं मजबूर हूँ, मैंने अपने मालिक की खिदमत करनी होती है। या अल्लाह मेरी इस इबादत को कबूल फ़रमा ले। अब वो आदमी चुप करके चला गया और जाके लेट गया। फिर उसने अपनी ज़ौजा को ये बात बताई। अगली रात को वो दोनों फिर उठे, और जब उन्होंने जाके देखा तो वही ग़ुलाम वैसे ही रो रहा था, और उसी तरह से नूर की बरसात उस पर हो रही थी, और वो आंसू बहाता जा रहा था। सुबह दिन के वक्त ग़ुलाम को बुलाया और कहा कि हमने तुम्हारा उज़्र देख लिया है कि तुम कैसे अल्लाह की इबादत करते हो। आज से मैंने तुम्हें आज़ाद किया, जाओ तुम जाकर दिन में भी अपने अल्लाह की इबादत करो और रात में भी करो। अभी ये कहना था कि ग़ुलाम बहुत रोने लग गया और कहने लगा कि ऐ अल्लाह, मेरा राज फाश हो गया, ऐ अल्लाह अब मुझे ज़िंदगी नहीं चाहिए। वो इस कदर गिरियाज़ारी से रोया कि उसी वक्त वो ज़मीन पर गिरा और फौत हो गया। हमें इस वाक़े से ये समझ आती है कि जो अल्लाह के नेक लोग होते हैं वो कोई भी काम रियाकारी के लिए नहीं करते, लोगों को दिखावे के लिए नहीं करते। हमें से कितने ही ऐसे लोग हैं जो अपनी वाह वाह कराने के लिए रोज़े रखते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, हज करते हैं, कुर्बानियाँ देते हैं, मगर अल्लाह पाक अमलों को नहीं नीयतों को देखते हैं। ज़ाहरी तौर पर काम या बातनी तौर पे किया गया काम के पीछे जो नीयत है हम उसको तो छुपा सकते हैं लोगों से, लोग वही देखेंगे जो हम उनको दिखाएंगे, मगर अल्लाह वो जानता है जो हमारे दिलों में है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हमें हर नेक अमल करने की तौफ़ीक दे और हमारे आमाल को अपनी रज़ा के मुताबिक कर दे। आमीन।